सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कबीरदास जी के दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शब्द दे रखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो परमात्मा है वो कण कण में निवास करते हैं, उसे मनुष्य को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। दूसरे पद के अंदर वो कहते हैं जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसके इच्छा, भ्रम सब दूर, उसके हृदय से सब कपट निकलकर वह ज्ञान हो जाने पर प्रभु भक्ति में डूब जाता है। हम पहला पद पढ़ेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कहते हे बंदे तुम मुझे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, तू मुझे बाहर ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे अंतर मन में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना ही मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे में हूं, ना हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश में है। ना तो कौने क्रिया में, ना मैं किसी कर्म कांड से प्राप्त होता हूं, नहीं योग बैराग में, न किसी योग से प्राप्त होता हूं, न संसार को त्याग कर बैराग में ढूंढने से मिलता हूं। खोजी हुए तो तुरंत मिले हूं पल भर की तलाश में। अगर कोई सच्चे हृदय वाला मुझे खोजे, अगर कोई सच्चे मन से खोजे तो मैं पल भर की, क्षण भर की तलाश में मिल जाता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं हे भक्तों, हे साधुओं, सुनो, परमात्मा तो इस प्रकार सभी के अंदर बसे हुए हैं। जिस प्रकार हर मनुष्य के अंदर श्वास है, उसी प्रकार परमात्मा भी सबके हृदय में निवास करते हैं, अर्थात सभी मनुष्य में परमात्मा का निवास है। उन्हें अपने अंदर ही खोजना चाहिए। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहने बांधी। हित चित्त की दोए थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूवे न पानी। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें कबीरदास जी का भाव है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसके मन से भ्रम, दोनों मोह वगैरह, इच्छा, कुबुद्धि, कपट सब उसके हृदय से निकल जाता है और वह हरि की भक्ति में डूब जाता है। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, कबीरदास जी कहते हैं संतो, अब ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो भ्रम की टाटी सब उड़ानी। जो भ्रम रूपी टाटी है वे सब उड़ जाते हैं। माया रहने बांधी, माया भी उन्हें बांध कर नहीं रख सकती। जो भ्रम रूपी टाटी है वह उड़ जाती है, वह माया के बांधने से भी बंधी नहीं रहती। हित चित्त की दुई थूनी गिरानी, बकता दुविधाग्रस्त रूपी दोनों थून गिर जाते हैं। जिन पर वह छप्पड़, वह कहता है लगा हुआ है, अगर टंगा हुआ है, वह कोई थून दोनों गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो इच्छा और कुबुद्धि का भांडा है, जो तृष्णा संसारी रूपी इच्छा और कुबुद्धि है, उसका भी भांडा फूट जाता है, अर्थात उसका भी भेद खुल जाता है।
उससे भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। जोग जुगती करे संतो बांधी निर्चु चुबे न पानी। बड़े बड़े ही योग से संतों ने इस छान को बांधा है और इसमें से निर्चु चुबे न पानी, अब इसमें से पानी नहीं रिसता, अर्थात अब ज्ञान रूपी छान के बंध जाने से अब सांसारिक मोह के लिए मन नहीं भटकता है। कूड़ कपट काया का निश्चय हरि गति जब जानी। जब ज्ञान हो गया प्रभु की भक्ति को तब जाना तो मन से कपट निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के बाद में जो वर्षा हुई उसमें प्रेम हरिजन भीना। जो भक्त है वो उसमें पूर्णतः भक्ति रूपी बारिश में भगत जल में पूरी तरह भीग गया, उसको आनंद प्राप्त हुआ। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं जब ज्ञान रूपी भान सूर्य जब प्रकट हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और अब जो भक्त है हरि की भक्ति में पूरी तरह भीग कर वह उसको आनंद प्राप्त हो रहा है। इसी के कविता के शब्दार्थ याद करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।